ये जगह शापित भी है। ये सुनसान पड़े गलियारे ना अपने किले में घुसने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो इसकी कहानी तो दो है, चलते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है। मेरे ना बताने पे भी शायद आप समझ जाओगे। जो आप ये गहराई में एक कमरे का किसी चीज का एंट्रेंस का गेट रहा होगा। मैं जब भी आऊंगा तो सर कलम करवा दिया जाएगा आपका। भूत प्रेत तो छोड़ो, इंसान भी पास में आएंगे तो भाग भाग भी नहीं पाऊंगा। मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे तो दिमाग में ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। मैं नहीं जा रहा। थोड़ा और अंदर चले, क्या बोलते हो? ऐसे छुप के बैठ रहा हूँ, धप्पा भी बोलता हार्ट अटैक आ जाएगा मैं कुछ टाइम पे। भाई ये तो बढ़िया था। बस यहाँ से निकलना है मेरे को। 6 किलोमीटर से भी ज्यादा फैले हुए एरिया में ये वीरान सुनसान पड़ा हुआ इस जगह का नाम है तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट एक शापित फोर्ट है। ना तो इसका निर्माण कभी पूरा हो पाया, ना ही उसका शासक यहाँ पे कभी शासन कर पाया और जगह रह पाया। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में, अधूरा टूटा खंडर। आप अगर ये कमरा भी देखेंगे, ये खंडर हो चुका है। और अगर आप आगे भी देखेंगे ना, कहीं हद तक निर्माण का कार्य भी अधूरा छूट गया था, जो कि पूरा नहीं हुआ था। ये जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो इसकी कहानी तो दो है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जेल था, कहते हैं कि यहाँ कैदी को रखा जाता था, इन जगहों में कैदी को कैद किया जाता था, ऐसा कहते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह मीना बाजार थी। पर जिस हिसाब से मैं इसका ढांचा देख रहा हूँ तो मुझे तो ये एक जेल घर से कम की फीलिंग नहीं देता। चलते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है, कहीं कहीं अंधेरा है और कमरे अंदर काफ़ी बड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि एकदम से कोई आ ना जाए। हाँ, अक्सर ऐसा होता है सुनसान वीरान जगहों पे, अंदर लोग बैठे होते हैं और एकदम से बाहर आ जाते हैं, जो कि बहुत डरावना होता है। देखो, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट में कहा था कि मेरे को ये लग रहा है कि ये जेल थी। बट अब मेरे को ऐसी फीलिंग भी आ रही है शायद ये मीना बाजार था, क्योंकि जेल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना बड़ा कमरा देगा एक कैदी को। कह नहीं सकते। कमरे अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा कमरा है ये। मेरे ना बताने पे भी शायद आप समझ जाओगे। जो आप ये गहराई में इतने गहरी खाई देख रहे हो ना, ये उस समय कुआं रहा होगा, ये उस समय की बाउली रही होगी। काफ़ी गहरी है। वैसे मेरे को इस जगह पे आके अक्सर ऐसा एहसास होता है कि मैं गिर रहा हूँ या शायद मैं गिर जाऊंगा। तो बात है सन 1321 की, उस दौरान की। दिल्ली के सुल्तान थे मुबारक शाह, और मंगोलियंस का उस समय आक्रमण काफी हद तक बढ़ चुका था। और उस बढ़ते हुए आक्रमण को देखते हुए पंजाब सूबे के गवर्नर गाजी मलिक ने मुबारक शाह को एक सजेशन दिया। क्योंकि अगर आप अपने वीडियो में देखा हो तो ये है तो काफी हिली एरिया में। अगर आपको मैं नीचे मेन रोड दिखाऊं तो भी काफी नीचे, ये काफी हाइट पे। तो उन्होंने कहा यार इस जगह पे, इस पहाड़ पे हम बनाते हैं किला, और यहाँ पर अपनी राजधानी का स्थापित करते हैं। गाजी मलिक ने ये सजेशन मुबारक शाह को दिया, तो उन्होंने इस चीज को हंस के डाल दिया कि ठीक है, जब तुम सुल्तान बनोगे तो कर लेना अपना, इस जगह पे बना लेना किला। और उनका मजाक बनाते हुए छोड़ दी, इस बात को टाल दी हवा में। पर जैसा कि हम सबको पता है, वक्त का भैया किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक समय आता है, मुबारक शाह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ की गद्दी संभालता है गाजी मलिक। गाजी मलिक गयासुद्दीन एक इंसान है। गाजी मलिक ने जब गद्दी पे बैठे, तो मतलब जब उन्होंने गद्दी संभाली और वो फेमस हुए गयासुद्दीन के नाम से, और गयासुद्दीन ने ये किला बनवाया। अगर आप उस तरफ देख रहे हो, मैं वीडियो के एंड में ले भी जाऊंगा, ये उसका पर्सनल महल था जहाँ पे गयासुद्दीन और उनकी वाइफ रहती थी। उनका अपना पर्सनल, उन्होंने यहाँ पे एक महल बनवाया था। चलिए, ये तो कहानी होगी किसने बनवाया गयासुद्दीन ने। क्यों बनवाया? उनका था इस चट्टान पे रह के वो मंगोलियंस के अटैक से बच सकते हैं, या और भी कोई रणनीति अपना सकते हैं यहाँ से, और अपनी राजधानी की स्थापना कर सकते हैं। और जो कि उन्हें ये काफ़ी सुरक्षित जगह लगी, तो इसलिए उन्होंने निर्माण किया। अब कहानी आती है, ये जगह शरापित कैसे है, ये आज भी खंडर में कैसे तब्दील हो गई है, ये इसका निर्माण अधूरा क्यों रह गया था। अब ये सुनाता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके आपको सबूत मिल ही रहे होंगे टूटे फूटे इस खंडर में। कुछ ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से गया है,
कुछ समय बीतता गया और इमारतें कमज़ोर पड़ती गई और कुछ वो उस समय भी पूरा बन ही नहीं पाया था ये किला। अगर आप दीवार में ये होल देखते हैं, इस प्रकार के होल देखते हैं, तो ये था सैनिकों के खड़े होने के लिए, यहाँ से तीर कमान भाला फेंकने के लिए आए दुश्मनों पे और आम जनता पे नज़र रखने के लिए। अगर आप ऐसे होल किसी दीवार में देखते हो तो आप समझिए कि ये उसकी किले की मेन बाउंड्री रही होगी। और ये देखिए, इसका एक सबूत ये है कि अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ से रोड दिखती है। तो चलिए अब कहानी पे लौट के आते हैं। जब गयासुद्दीन यहाँ पे जब सुल्तान बने दिल्ली के, तो उन्होंने इसका निर्माण बहुत ज़ोरों शोरों से किया। उन्होंने काफ़ी हद तक मज़दूरों को यहाँ लगा दिया। अब ये वही दौर है और अक्सर रहा होगा, आपने इतिहास में कभी पढ़ा हो तो दिल्ली में अक्सर पानी की कमी रही है। तो बढ़ते हुए पानी की कमी जो दिल्ली में चल रही थी, देखते हुए निज़ामुद्दीन औलिया ने एक बावली का निर्माण शुरू किया। ठीक है, अब कहानी को आपको समझना है और दोनों को हम अंत में ले जाके जोड़ेंगे। भाई कितना दब चुका है, मतलब कि ये शायद कितना नीचे आ चुका है ये कमरा जो भी रहा होगा। कि अगर आप स्टेयर्स देख रहे हो, पतली सी स्टेयर्स, आई थिंक ये एक कमरे का किसी चीज़ का एंट्रेंस का गेट रहा होगा जो आज मेरी कमर तक पहुंच रहा है। और इतनी सी पतली सी स्टेयरकेस पे चढ़ने के लिए जगह, तो ये फिर तो छत रही होगी। ये कमरे हुए गेट देखो कितने छोटे छोटे रह गए हैं। चलिए बैक टू द स्टोरी। तो जब गयासुद्दीन ने यहाँ पे किले का निर्माण जब चालू किया ज़ोरों शोरों से, तो दिल्ली में बढ़ते पानी की कमी देखते हुए निज़ामुद्दीन औलिया ने भी वहाँ पे बाउली का निर्माण किया, जो कि आज भी वहाँ पे अगर आप निज़ामुद्दीन की दरगाह जाते हो तो वहाँ पे आज भी है। तो उन्होंने वो किया। अब क्या हुआ, जब बाउली का भी निर्माण चल रहा था और इस किले का काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था, तो उन्होंने मजदूर काफ़ी लगा रखे थे गयासुद्दीन ने। अब बाउली के निर्माण के लिए हो गए मजदूरों की कमी। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने सोचा चलिए जी कोई बात नहीं, दिन में किले का काम चलेगा, रात में बाउली का काम चलेगा। तो ये फिर जब पता पड़ा गयासुद्दीन को कि लोग मजदूर यहाँ पे दिन में काम करते हैं और रात में जाके बाउली का निर्माण कार्य में लग जाते हैं, तो उन्होंने जिस जगह पे निर्माण हो रहा था, जहाँ पे निज़ामुद्दीन की दरगाह है आज भी, उन्होंने वहाँ पे तेल पे पाबंदी लगा दी। वहाँ का तेल सप्लाई बंद कर दिया, तेल पे रोक लगा दी। जिसके चलते अगर आप पुराने समय में जाओगे, रात के जो भी काम होते थे, बिजली ना होने के कारण लोगों का जो दिनचर्या था वो तेल पे टिका हुआ था। दिनचर्या नहीं, रातचर्या वो तेल पे टिकी हुई थी कि तेल आएगा तो चिराग में आग लगेगी और कुछ भी हुआ, लिखना पढ़ना काम करना वो उस पे चलेगा। अब तेल की सप्लाई रुक गई। ठीक है, अब काम और ठप पड़ गया। गयासुद्दीन को ना जाने, शायद वो उस किस्म का सुल्तान था, उसे ना जाने बस चिढ़ थी एक बात की निज़ामुद्दीन औलिया से। अब कहानी के हम जिस मोड़ पे पहुंचे ना, वहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि शराब क्यों दिया था और दिल्ली में जो एक जगह है ना चिराग दिल्ली, उसका नाम चिराग दिल्ली कैसे पड़ा था। तो अब तेल तो रुकवा दिया था सुल्तान ने उस बस्ती में, उस जगह पे। तो ये सब देखते हुए और सुल्तान की चिढ़ देखते हुए निज़ामुद्दीन औलिया ने एक शराब दिया कि तेरा जो ये किला है, ये इसका निर्माण कभी नहीं होगा पूरा। और साथ में एक लिखा भी है, बोला भी था उन्होंने कि या तो यहाँ पे सियार रहेंगे या यहाँ पे रहेगा गुजर। और इससे इस बात की पुष्टि शायद करते हैं आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके इस जगह के अगर डॉक्यूमेंट देखते हो, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन है कि निज़ामुद्दीन औलिया के दिए गए शराब की वजह से ये जगह आज भी खंडर है। और इनफैक्ट अगर आप एक बुक भी मैं आपको रेफ़र करूँगा, वाई.डी. शर्मा, अगर आप वाई.डी. शर्मा पढ़ते हो, उसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने सुल्तान की चिढ़ को देखते हुए, मजदूरों की कमी करते हुए, तेल रोकते हुए, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने शराब दिया था कि या तो यहाँ पे शार रहेंगे या बसेंगे यहाँ पे गुजर। देखिए सर, तेल की तो कमी हो चुकी थी, ठीक है, काम भी ठप हो चुका था। तो निज़ामुद्दीन औलिया शिष्य था नसरुद्दीन मोहम्मद। उन्होंने उस जो निर्माण हो रही थी जिस बावली का, उसके पानी को निकाल के चिराग जलाया था। उसे छू के, कहा जाता है कि जो पानी उन्होंने निकाला उसे छुआ और उससे चिराग जलाया और निर्माण के कार्य को और आगे बढ़ाया। अब यहाँ से कहानी आती है चिराग दिल्ली की। तो ये देखते हुए निज़ामुद्दीन औलिया ने नसरुद्दीन मोहम्मद को बोला, दिल्ली का चिराग बोला।
और जब निज़ामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ और उस दुख को, वो भी उनका शिष्य थे नसरुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद, और ये चीज़ को वो ज़्यादा दिनों तक सब डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए, उनकी समाधि को, उनकी मौत को। तो उन्होंने अपनी मरने की जगह बताई थी, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे यहाँ गाड़ देना। जहाँ उन्हें गाड़ा गया उस जगह का नाम है चिराग दिल्ली। ये है कहानी चिराग दिल्ली की। चलिए कहानी को बढ़ाते आगे। बंगाल में छिड़ा एक विद्रोह, गयासुद्दीन जिसने इस किले का निर्माण किया, और जो दिल्ली के 1321 में सुल्तान थे। अब गयासुद्दीन बंगाल चले गए, वहाँ उन्होंने कहा कि चलो आक्रमण यहाँ पे जाके अपनी झंडा लहराते हैं। वो चले गए बंगाल, और उन्हें पीठ पीछे से खबर पता चली कि निज़ामुद्दीन औलिया ने बाउली का काम फिर से चालू करवा लिया। तो ये चिढ़ देखते हो कि उन्होंने देखा यार इस आदमी पे मैंने मजदूरों की कमी की, फिर भी काम चालू हो गया, तेल काट दिया फिर भी काम चालू हो गया। इस इस चिढ़ में आके ना सुल्तान ने अमीर खुसरो द्वारा निज़ामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने बोला कि बाउली का निर्माण रोक दिया है, अन्यथा मैं जब भी आऊँगा तो सर कलम करवा दिया जाएगा आपका। ये धमकी उन्होंने अमीर खुसरो द्वारा निज़ामुद्दीन औलिया तक भिजवाई। ठीक है, जिस पर निज़ामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के लिए एक संदेशा भिजवाया कि जब बंगाल का विद्रोह से जब वो लौट के दिल्ली की तरफ आ रहे होंगे, अपने किले में घुसने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये उन्होंने एक संदेश भिजवाया। अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। हालांकि जो उन्होंने कहा वो हुआ, और जब विद्रोह खत्म करके गयासुद्दीन दिल्ली की तरफ आ रहे थे, उससे ही 6 किलोमीटर पहले, मतलब इस किले के 6 किलोमीटर पहले ही लकड़ी का एक मचान उनके ऊपर गिर गया, और जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो कि गिरवाया उनके बेटे ने था। गयासुद्दीन को एक तरीके से मरवाया उसके अपने बेटे ने था, बट जो भी था उनकी बात ये सत्य हो गई, और गयासुद्दीन की ऐसे मृत्यु हो गई। और निज़ामुद्दीन औलिया की भी बात सही निकली, क्योंकि हुआ क्या, जो उन्होंने, मैं जो एक बात कह रहा था ना आपसे कि एक एक उन्हें शराब दिया था ना कि जगह कभी कंप्लीट पूरी बन नहीं पाएगी। तो जब यहाँ पे किला बहुत हद तक बन चुका था, अगर आप वीडियो में देखो, ये तो अभी टूट गया, वरना बहुत हद तक ये किला तो बन ही चुका था। किला बन चुका था, और सुल्तान ने राजधानी भी यहाँ पे स्थापित कर ली थी, मतलब गयासुद्दीन ने उसने राजधानी भी यहाँ पे अपनी स्थापित कर ली। हुआ क्या ना, जब राजधानी भी स्थापित होगी, सैनिक भी आ गए, लोग भी आने, जब राज दरबारी यहाँ आने लग गए, तो यहाँ के लोकल्स जाने लग गए। कहा जाता है कि उस समय पे यहाँ के आसपास के गांव का पानी जहरीला हो गया था, जिसकी वजह से लोगों ने तो यहाँ से जाना छोड़ दिया था। ठीक है, तो उस चक्कर में ये जगह होती ही चली गई खाली, और उनका एक शराब, जो इस जगह को बोलते हैं कस्ट बोलते हैं, इस जगह को शराब जगह बोलते हैं, वो भी एक तरीके से उनकी बात भी सच हुई कि यहाँ पे उस गयासुद्दीन के बाद यहाँ पे कोई भी राज नहीं कर पाया। उस जमाने से लेके आज तक ये जगह खंडर ही रही है। ये खंडर पड़ा हुआ ये महल था गयासुद्दीन और उसकी वाइफ का। यार इसके अंदर चला तो जाऊं मैं, मेरे को दिक्कत विक्कत कुछ भी नहीं है, बस एक इतने यहाँ से बंदरों की आवाज़ बहुत आ रही है, और एक अंदर ऐसा लग रहा है बंदर बंदर निकले ना यार, भाग भाग भी नहीं पाऊंगा। चलो फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ दिखाने की अंदर से कि कैसा दिखता था गयासुद्दीन का महल अंदर से, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। यार मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे तो दिमाग में ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। आना तो नहीं चाहिए वैसे, फिर भी चलते, लोग तो आते थे यहाँ पे, अभी तो कोई नहीं है। ये तो ऐसी जगह पे चौक वॉक जाना है इंसान तो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, बट आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने भाई के जूते पहन के आया हूँ, ऐसी शानदार बदबू आ रही है पैरों से कि मतलब भूत प्रेत तो छोड़े, इंसान भी पास ना है मेरे। यही है भाई, पता नहीं क्या था यहाँ पे, ये इसका ड्राइंग रूम रहा होगा, कुछ रहा होगा, मैं नहीं जा रहा अंदर। मेरा हो गया यहाँ, दिए विए जलाता हुआ, यहाँ चिमनी होगी शायद। हाँ, सर्दी में ठंड पड़ती है दिल्ली में। थोड़ा और अंदर चले, क्या बोलते हो? थोड़ा सा और अंदर चलते, कोई ऐसे छुप के बैठो ना, धप्पा भी बोलता, हार्ट अटैक आ जाएगा मैं कुछ टाइम पे। चलो यहाँ तक भी आ गए हम। ओ भाई ये तो बढ़िया था, ये सही में बढ़िया यार। बस यहाँ से निकलना है मेरे को, बढ़िया तो काफ़ी था।
हाँ ये नहाने वहाने का रहा होगा भाई, फाउंटेन वाउंटेन, नहाने नहीं, स्टेज नहीं है। अक्सर पुरानी इमारतों में ऐसा होता है कि अगर ऐसा फाउंटेन वाला एरिया है, और नहीं ये नहाने के लिए रहा होगा यार, ये नहाने के लिए रहा होगा। मस्त है भाई, बंदे का अपना पर्सनल जकूजी। ये क्या था मुझे भी नहीं पता, बस देख लो यार, महल काफी अंदर तक खंडर हो चुका है। मैं निकल रहा हूँ यार यहाँ से, फटाफट फटाफट दिखा के। ये भाई सही था यार, देख रहे हो, एंट्रेंस गेट देखो भाई, क्या सही बना रखा है बंदे ने उस जगह। कितनी जगह थी यहाँ पे, दिए विए जलते होंगे, दिए वियों का काफी अच्छा हिसाब किताब था यार यहाँ पे। काफी देर घूमने के बाद ना मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूँ कि भाई ये जगह किले विले का तो पता नहीं, वो नहीं आता शनिवार वाले न्यूज़पेपर में बूझो तो जाने, पजल जो आती है सबसे एंड में, वो लग रहा है बना दिया, आधा टूटा फटा टेढ़ा तिरछा बना दिया। अब तुम ढूंढते रहो, तुम्हारा डिपार्टमेंट ढूंढता रहे, सरकार ढूंढती रहे, क्या था क्या नहीं था, मैंने क्यों बनाया, ये इतना मोटा पत्थर क्यों बनाया, ये 4 पत्थर मैंने क्यों लगवा दिए। लगाते रहो हिसाब, प्लस माइनस करते रहो, वो इतना गोल गोल सी आकार में ये क्यों छोड़ दिया मैंने। कर सोचते रहो, तुम ही लोग सोचते रहो भाई, कर गया बंदा, आधा अधूरा ऊपर नीचे, कर गया, लगाते रहो हिसाब।